Assalamualaikum dear students, welcome to Pass Education System, the largest institutes for online preparations. Dear students, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसमें मैं आप लोगों को नस्ट एनईटी के टेस्ट में जो फिज़िक्स का पोर्शन आता है उसकी कंप्लीट गाइडलाइन दूंगा। आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से आप लोगों ने एनईटी टेस्ट के लिए फ़िज़िक्स को प्रिपेयर करना है। इससे पहले डियर स्टूडेंट्स, अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया तो इसको ज़रूर करें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, क्योंकि इसके थ्रू आप लोगों को टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ की एजुकेशनल अपडेट्स मिलेंगी और साथ में आप लोगों को स्कॉलरशिप अपडेट्स मिलती रहेंगी। डियर स्टूडेंट्स, फिज़िक्स के बारे में मैं आप लोगों को टिप्स एंड ट्रिक्स बताता हूँ। पहली चीज़ तो आप लोगों ने याद रखनी है कि जो आप लोगों की टेक्स्ट बुक है, चाहे फेडरल बोर्ड की है चाहे पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है, इन दो प्रोविंस के अलावा आपने और किसी टेक्स्ट बुक को नहीं फॉलो करना है। इनमें से ज़्यादातर आप लोगों का पेपर का पोर्शन आता है, तो इसके जो साइडेड टेबल्स हैं डियर स्टूडेंट्स, उनको बहुत अच्छे तरीके से आपने देखना है। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ। चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर फिजिक्स का एस्केप वेलोसिटी की वैल्यूज़ गिवन है, वो आपको सारी वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। मैक्सिमम किसकी है, मिनिमम किसकी है, बाकी प्लैनेट्स की भी पता हो। इसी तरह रेजिस्टिविटी ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स गिवन है। तो ये इस तरह करके डियर स्टूडेंट जो साइडेड टेबल्स हैं उनको आप लोगों ने इग्नोर नहीं करना। दूसरे नंबर पे जो फार्मूलाज हैं उनकी आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब फॉर एग्जांपल सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है T इक्वल टू 2πL/g रूट। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स देखिए, जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का वो लेंथ के रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अगर मैं दोनों तरफ स्केयरिंग करता हूँ तो जो लेंथ है वो टाइम पीरियड के स्केयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि अगर पेंडुलम की लेंथ को 4 टाइम्स कर दिया जाए तो टाइम पीरियड कितना होगा, तो 4 का रूट 2 हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं आपको कहता हूं कि अगर टाइम पीरियड डबल कर दिया जाए तो तब अब लेंथ का टाइम पीरियड के साथ स्केयर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, तो डबल का स्केयर करेंगे तो लेंथ 4 टाइम्स हो जाएगी। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स फार्मूलाज के ऊपर आपको बहुत ग्रिप होनी चाहिए। आपको ज़्यादातर फिजिक्स का पोर्शन उधर थ्योरेटिकल नज़र आएगा, 3 4 या 5 तक मैक्सिमम आपको न्यूमेरिकल्स नज़र आएंगे, मगर जो थ्योरेटिकल पोर्शन होगा वो भी अब तभी अच्छे तरीके से कर पाएंगे अगर आप लोगों को फार्मूलाज की अंडरस्टैंडिंग होगी। एक होता है फार्मूला याद होना, एक होता है उसकी अंडरस्टैंडिंग होना। तो इसी तरह अब जैसे ये लिखा हुआ है F=ILB sin थीटा, जब करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर कितनी फोर्स एक्ट करती है, वो करंट डबल होगा तो फोर्स डबल हो जाएगी। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए। अब मैंने आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए एक और आपको क्वेश्चन ये लिख कर दिया। बेसिकली देखने में ये क्वेश्चन थ्योरेटिकल है, मगर ये देखेंगे कि ये फार्मूलाज की हेल्प से होगा। अब वो जैसे कहता है कि इफ़ अ सोलिनाइड ऑफ लेंथ L इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, सोलिनाइड की लेंथ के 2 इक्वल पार्ट्स कर दिए, देन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू सोलिनाइड विल बी, तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा वो कितना होगा। तो डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि जो सोलिनाइड का मैग्नेटिक फील्ड होता है, करंट कैरिंग सोलिनाइड का, उसका ये फार्मूला होता है, मैंने आपको बताया हुआ है। अब जब आप उसकी लेंथ के 2 इक्वल पार्ट्स करेंगे, बेसिकली आप लेंथ को हाफ करेंगे, तो डियर स्टूडेंट्स लेंथ हाफ करने से नंबर ऑफ टर्न्स भी हाफ हो जाएंगे, क्योंकि उसने क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया कीपिंग द नंबर ऑफ टर्न्स सेम। तो नंबर ऑफ टर्न्स भी जब हाफ होंगे तो हाफ हाफ से कट जाएगा, तो जो हमारे पास करंट कैरिंग सोलिनाइड का मैग्नेटिक फील्ड है वो सेम रहेगा उसको 2 इक्वल पार्ट्स में करने से। तो डियर स्टूडेंट्स ये लॉजिक होती है क्वेश्चंस की, इस तरह आप लोगों ने इनको देखना होता है। इस हिसाब से इस तरह कॉन्सेप्ट के साथ अगर आप पढ़ेंगे तो आपको फिर ही आप लोग इसमें अच्छा स्कोर कर सकेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों के तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर हों, आप एक अथेंटिक वे से नस्ट के एंटी टेस्ट की तैयारी करें, तो डियर स्टूडेंट्स आप हमारे ऑनलाइन सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें तमाम सब्जेक्ट्स की आपको प्रिपरेशन करवाई जाएगी बहुत ज़्यादा लोएस्ट कॉस्ट के ऊपर। आप इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप करके हमारे बैच की तमाम डिटेल्स ले सकते हैं। अब इसमें आप लोगों ने डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको शॉर्ट करके बताऊं तो लॉन्ग स्टेटमेंट के भी क्वेश्चंस होंगे, मगर उनमें कॉन्सेप्ट आपसे बेसिक पूछा जाएगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन जैसे मैंने आपको बताया था ज़्यादा होंगे, मगर वो तभी होंगे जब आपको न्यूमेरिकल्स वगैरह फार्मूलाज खुसूसन आप लोगों को ग्रिप होगी। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता देता हूँ, मगर डियर स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का मतलब होता है जिनमें से पास्ट ईयर्स में आते हैं ना, ज़रूरी नहीं होता कि आप लोगों के टेस्ट में भी इन्हीं में से ही है। आप लोगों ने करके सारा कुछ जाना है। यूनिट डायमेंशंस चैप्टर नंबर 1 में से आप लोगों ने देख लेना है। चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स वाला जो फर्स्ट ईयर फिजिक्स के, उसमें रिजल्टेंट वेक्टर्स, वेक्टर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट। इसी तरह आप लोगों का डियर स्टूडेंट जो चैप्टर नंबर 3 है उसकी साइडेड इन्फॉर्मेशन और बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप लोगों से पूछ सकते हैं, वेलोसिटी के, डिस्प्लेसमेंट्स के, ग्राफ्स, इलास्टिक कोलिजन्स वगैरह। जो आप लोगों का डियर स्टूडेंट चैप्टर नंबर 5 है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसको अच्छे तरीके से
देखें, इसमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट बॉडीज़ के ये V इक्वल टू आर ओमेगा, इसमें से क्वेश्चंस आए हुए हैं। रियल एपरेंट वेट को देखें, सैटेलाइट्स और वो जो इंटेल सैट सिस्टम है उसके बारे में सारा पढ़ें कि वो कितने कंट्रीज रन करते हैं, उसकी कैपेसिटी कितनी है, इसमें से भी क्वेश्चंस आए हुए हैं पास्ट पेपर में। एस्केप वेलोसिटी के डियर स्टूडेंट्स आपको साइडेड टेबल याद होने चाहिए। जो फ्लूइड डायनामिक्स वाले इसमें से बड़ी बड़ी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं, मगर बेसिक कॉन्सेप्ट उसके अंदर होता है, ड्रैग फोर्स, टर्मिनल वेलोसिटीज, इस तरह कंटिन्यूटी थ्योरम में से। सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला चैप्टर डियर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनईटी 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें से आपको बड़े क्वेश्चंस मिलेंगे। सिंपल पेंडुलम वाला खुसूसन तौर पे मैं आप लोगों को मेंशन कर रहा हूँ। इसी तरह वेव्स वाला भी इंपॉर्टेंट है, स्पीड ऑफ साउंड वगैरह में से आ जाते हैं क्वेश्चन। और इसी तरह डियर स्टूडेंट्स आगे अगर मैं देखूँ तो यंग्स डबल स्लिट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द नेक्स्ट एनईटी पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें से आपसे बहुत क्वेश्चन वो पूछता है। लाइक मैं एग्जांपल देता हूँ कि लाइट की कौन सी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी जिसने प्रूव किया था कि इसकी वेव नेचर है, तो वो इंटरफेरेंस थी। इस तरह करके डियर स्टूडेंट्स ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को अच्छे तरीके से देखना। पावर ऑफ लेंस में से भी कभी कभी आ जाता है। इसके बाद थर्मोडायनामिक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, उसके एप्लीकेशंस, कार्नो थ्योरम वगैरह ये सारी चीज़ें आपने देख लेनी है। अगेन कैपेसिटर्स वाला टॉपिक सेकंड ईयर फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्बिनेशन कैपेसिटर के अच्छे तरीके से देखें, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। बाकी डियर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट, डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से देखना है। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँ तो बेसिक कॉन्सेप्ट और बुक लाइंस आपका गो थ्रू होना चाहिए। जिस तरह वो न्यूक्लियर फिजिक्स वाले चैप्टर्स है उसमें बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर है, उसमें से बुक लाइंस आ रही होती हैं। तो ये डियर स्टूडेंट्स अगर इस हिसाब से आप लोग अपनी तैयारी करेंगे ना तो इंशाल्लाह आप लोगों का फिजिक्स में बहुत अच्छा स्कोर आएगा। इंजीनियरिंग का टेस्ट दे रहे होंगे तो 55 प्लस में आप चले जाएंगे आउट ऑफ 60। तो ये डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने चीज़ें माइंड में रख के फिर तैयारी करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह डियर स्टूडेंट 2024 बैचेज में हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा रिजल्ट लिया था। 4000 प्लस हमारे स्टूडेंट्स टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर उनके एडमिशन हुए थे, जिसमें नस्ट के अंदर 800 प्लस, इससे भी ज़्यादा बच्चे हमारे गए हैं। और ये डियर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा अचीवमेंट होती है। उसकी रीज़न क्या, हमारी तैयारी रेलेवेंट होती है। अब ये हमारा अब्दुल्ला खान बच्चा था, इसकी नस्ट में फर्स्ट मेरिट पोजीशन आई थी और बच्चों की बहुत अच्छी मेरिट पोजीशन आई थी। जैसे मैं आपको कुछ की बता रहा हूँ, 12 मेरिट पोजीशन आई थी, 15 आई थी, 27 आई थी, 31 आई थी, 24 आई थी। एनईटी 1 में डियर स्टूडेंट्स बच्चे ने टॉप किया था। आपको मोटिवेशन के लिए ये मैं दिखा रहा हूँ कि एनईटी 1 में भी आप टॉप कर सकते हैं, इतना अच्छा स्कोर ले सकते हैं अगर आप लोगों ने सिलेबस सारा कंप्लीट किया होगा, तमाम चीज़ें की होंगी जिस तरह मैंने आपको बताया। इस तरह अगर आप लोग तैयारी करके जाएंगे, इसके साथ 50 प्लस में हमारे बच्चे 150 प्लस में जा रहे थे। ये प्री मेडिकल बैकग्राउंड से एनईटी 2 का टॉपर था। तो प्री मेडिकल वालों के लिए आप मोटिवेशन है कि आप लोग भी मतलब इस फील्ड में आगे जा सकते हैं। नस्ट टेस्ट में आप भी टॉप कर सकते हैं अगर आपने रेलेवेंट पढ़ा हुआ है। इसी तरह ये एनईटी 3 का टॉपर था। तो डियर स्टूडेंट्स अगर आप लोग भी नस्ट का टॉपर बनना चाहते हैं, नस्ट की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप हमारे न्यू सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले स्टार्ट हुआ है। इसमें आप लोगों को लाइव क्लासेस दी जाती हैं, डेली बेसिस पे आप लोगों की क्लासेस हो रही होती हैं और तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी करवाई जाती है। चैप्टर कंप्लीट होने पे आपको उसका टेस्ट मिलता है एनईटी पैटर्न पे, फिर वर्कशीट मिलती है। इस तरह सिलेबस कंप्लीट होता है। उसके बाद क्वार्टर बुक, हाफ बुक और फुल बुक के टेस्ट लिए जाते हैं। 5 मॉक टेस्ट जो कि नस्ट के पास्ट पेपर्स पे मुश्तमिल होंगे। तो डियर स्टूडेंट ये सारा कुछ आपको हमारे बैच में मिलेगा। हमारे बैच में इनरोलमेंट के लिए आप लोग इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप करके अपनी इनरोलमेंट ले सकते हैं, 0304066600। डियर स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।